नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं मोरक्को में आए हुए भूकंप में मरने वाले लोगों की। साथ ही साथ हम मोरक्को के इतिहास पर भी चर्चा करेंगे कि मोरक्को का साम्राज्य कैसा साम्राज्य है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है, जो यहाँ का साम्राज्य है, ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जिस प्रकार से हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन मोरक्को में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। वो एक संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। जैसे आपको पता है कि ब्रिटेन में भी इसी प्रकार की व्यवस्था चलती है, जहाँ पर राजा रानी का कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ वहाँ पे प्रधानमंत्री भी हैं और आपको पता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आए हुए थे और लगातार वो चर्चाओं में बने रहे अक्षरधाम मंदिर जाने की वजह से, और भी उनकी सनातनी जो परंपराएं हैं उनको उनका निर्वहन करने के लिए बने रहते हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ हिंदू हैं, भारतीय मूल के थे, इसलिए ज़्यादा चर्चाएं में थे। तो उसी प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं मोरक्को में भी हैं। बात करेंगे वहाँ पे भूकंप में मारे गए लोगों की, जो अभी तक जानकारी निकल के आ रही है, तो लगभग 2100 लोग यहाँ पर भूकंप में मारे गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और आपको पता है कि G20 समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रारंभ किया और अपनी बैठक का आयोजन प्रारंभ किया अध्यक्षता करते हुए, तो उन्होंने मोरक्को में भूकंप में मारे गए लोगों की सहायता की भी बात की, साथ ही साथ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित भी की थी। तो आइए जानते हैं कि मोरक्को का साम्राज्य क्या है, और ये भी जानेंगे कि भूकंप किस जगह पर आया था, उनकी भी डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोरक्को क्या है। मोरक्को की अगर हम बात करेंगे तो मोरक्को जो है आधिकारिक तौर पर एक राजशाही संवैधानिक परंपराओं को मानने वाला है। ये उत्तर अफ्रीका का एक देश है। उत्तरी अफ्रीका में रोमन प्रांत रहे इस प्रदेश में मध्यकाल में एक अफ्रीकी मूल के वंश का शासन रहा, जिस पर इस्लामिक प्रभाव 10वीं सदी से पड़ता गया और आज यह देश मुस्लिम राष्ट्र माना जाता है। और यहाँ की भाषा की अगर हम बात करेंगे तो अरबी है, और यहाँ की अरबी अफ्रीकी मिश्रित भाषाएं प्रचलित हैं। रबात यहाँ की राजधानी है और कासाब्लांका यहाँ का आर्थिक केंद्र है। साथ ही साथ यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। बात करेंगे भाषाओं की तो अरबी है, बर्बर भी आप इसको कह सकते हैं, जो इसका अपभ्रंश हो सकता है। बोली जाने वाली भाषाओं में बात करेंगे तो मोरक्कन अरबी है, बर्बर है, हसनिया अरबी है। विदेशी भाषाओं की बात करेंगे तो फ्रांसीसी भाषा, अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा है। यहाँ के लोगों को हम अगर बात करें कि यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, उनकी जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो अरब बर्बर जो है 99% यहाँ पर निवास करते हैं और अन्य में 1% लोग हैं। यहाँ के धर्म की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम धर्म में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट है, एक शिया इस्लाम होते हैं और एक सुन्नी इस्लाम होते हैं। तो मोरक्को में सुन्नी इस्लाम के लोग रहते हैं और साथ ही साथ इन लोगों को मोरक्कन कहा जाता है। मोरक्को के वासी हैं तो मोरक्कन कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ हिंद के वासी हैं तो हिंदुस्तानी कहा जाता है, या भारत के रहने वाले हैं तो भारत वासी कहते हैं, तो उसी तरह इन लोगों को मोरक्कन कहा जाता है। यहाँ की सरकार की बात हमने पहले भी बताई कि यहाँ पे एकात्मक संसदीय प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र है। अगर इनके इतिहास में हम जाने कि वर्तमान समय में अगर हम जाने कि कौन राजा है, तो वर्तमान समय में राजा मोहम्मद छठवें हैं और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सईदुद्दीन ओथमनी है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 788 में मानी जाती है और इसका पहला राजवंश जो था इद्रिसिद राजवंश था। साथ ही साथ वर्तमान राजवंश की अगर हम बात करें तो जो वर्तमान राजवंश है, इसकी स्थापना 1631 में मानी जाती है और अलौवित राजवंश के नाम से इसे जाना जाता है। मोरक्को संरक्षित राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 30 मार्च 1912 में हुई थी संरक्षित राज्य के तौर पर। और स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1956 को हुआ था। अगर यहाँ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 7,10,850 वर्ग किलोमीटर मानी जाती है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो 3,57,40,000 यहाँ की जनसंख्या मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ की मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा मोरक्कन दिरहम है। और ये सारी चीज़ें आपको जान लेना चाहिए। खैर, यहाँ के इतिहास के बारे में भी हमने जान लिया और सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। यहाँ की संस्कृति के बारे में थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें तो यहाँ का खान पान और साहित्य है, उन सारी चीज़ों पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो यहाँ संगीत की अगर हम बात करेंगे तो मोरक्कन संगीत, अरबी बर्बर और उपसहार मूल का यहाँ पे चीज़ें प्रभावी रहती हैं। साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आदर्श रखता है। साहित्य की बात करेंगे तो मोरक्को का साहित्य अरबी, बर्बर और फ्रांसीसी में लिखा गया है। और
अल्मोहद राजवंश के तहत मोरक्को ने समृद्धि और सीखने की प्रतिभा की अवधि का अनुभव भी किया था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई थी। खान पान की अगर हम बात करेंगे तो मोरक्को के सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में कुसकुस, पास्टिला जिसे हम बेस्टेया या बेस्टिला के नाम से भी जान सकते हैं, ताजीन, तंजिया, हरीरा शामिल है। हरीरा एक सूप है, लेकिन इसे अपने आप में एक व्यंजन के रूप में माना जाता है और इसे रमज़ान के महीने में के दौरान विशेष रूप से खजूर के साथ परोसा जाता है और इस्लाम के धार्मिक कानूनों शरीयत के अनुसार सूअर का मांस खाना प्रतिबंधित है, तो इसलिए यहाँ पे सूअर का मांस नहीं खाते हैं। अगर यहाँ की संस्कृति की बात करेंगे तो मोरक्को एक समृद्ध संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। मोरक्को के इतिहास के माध्यम से इसने पूर्व अगर हम बात करेंगे तो फोनेशियन, यहूदियों और अरबों, दक्षिण की बात करें तो उप सहारा अफ्रीकी और उत्तर की बात करें तो रोम, अंदलुस से आने वाले कई लोगों की मेज़बानी की है। यहाँ पे लोग आते हैं और बसते हैं। उन सभी सभ्यताओं ने मोरक्को की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। सांस्कृतिक रूप से मोरक्को हमेशा अपने बर्बर, यहूदी और अरबी सांस्कृतिक विरासत को फ्रांसीसी और स्पेनिश जैसे बाहरी प्रभावों और पिछले दशकों के दौरान एंग्लो अमेरिकन जीवन शैली के साथ संयोजन करने में सफल रहा है। तो इस प्रकार से हमने मोरक्को के बारे में जाना कि मोरक्को क्या चीज़ है और मोरक्को की राजधानी क्या है, मोरक्को के लोग क्या खाते हैं, उनका रहन सहन क्या है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं भूकंप के बारे में। तो आपको पता है कि उत्तरी अफ्रीका मोरक्को में आए भूकंप में जो अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है, जिसके कारण अब तक लगभग 2100 प्लस लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और साथ ही साथ 2400 से अधिक लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। और यहाँ का जो भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो 6.8 रिएक्टर में इसको मापा गया है और आपको पता है कि भूकंप की का मापन जो होता है रिएक्टर के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पे तीव्रता की बात की जाए तो 6.8 तीव्रता थी और इसी के अनुसार मोरक्को में अब काफ़ी चीज़ें निकल के आई हैं। अगर यहाँ पे हम बचाव और राहत कार्य की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अफ्रीकी देश मोरक्को है, भूकंप के बाद मौत के आंकड़ों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार यहाँ पे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और बचाव कर्मियों ने 9 सितंबर की रात आए शक्तिशाली भूकंप से बचे लोगों की तलाश तेज कर दी है और लगातार वहाँ पे बचाव और राहत के कार्य किए जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो भूकंप एक बार नहीं आ रहा है, यहाँ पे लगातार भूकंप आ रहा है और अलग अलग रिएक्टर पैमाने पर भूकंप आ रहे हैं। और आपको पता है कि इससे पहले तुर्की में भी इसी प्रकार के भूकंप आ रहे थे और लगातार भूकंप आ रहे थे। और भारत में भी भूकंप आया हुआ था, पाकिस्तान में भूकंप आया हुआ था, अफगानिस्तान में भूकंप आया हुआ था। जिस दिन भारत में आया था भूकंप, उसी दिन इसका केंद्र की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में था। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत ये तीनों पड़ोसी मुल्क हैं और इसलिए इसका असर भारत में भी देखने को मिला था, लेकिन भारत में किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम भूकंप की बात करें मोरक्को की, तो लगातार यहाँ पे झटके आ रहे हैं। शनिवार को 9 सितंबर को रात मध्य मोरक्को में स्थित देश का चौथा सबसे बड़ा शहर मार्केस में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। रविवार को यानी कि 10 सितंबर को, जिस दिन G20 2023 भारत दिल्ली में जो आयोजित हो रहा था उसका आखिरी दिन था, को उस दिन भी भूकंप आया और इसी क्षेत्र में एक बार फिर धरती कांपी और इसका जो माप किया गया तो 4.5 इसकी तीव्रता को मापी गई थी। भूकंप के कारण मार्केस से 60 किलोमीटर दूर तफे घाघते पर्वतीय गांव की लगभग हर इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस प्रकार से समाप्त हुई थी उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर घटित होती दिख रही हैं, क्योंकि ये जो तफे घाघते पर्वतीय गांव है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहाँ के सारे घर तबाह हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो गए। और अगर आपको बताऊं तो अगर यहाँ से लोग विस्थापित होकर किसी दूसरी जगह जाते हैं और ये ज़मीन के अंदर दब जाता है या कई हजार वर्ष बाद जब यहाँ पे खुदाई होगी तो वहाँ पे ये निकलेगा कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता थी। इस प्रकार से सभ्यताओं की भी खोज की जाती है। मोरक्को के सैन्य कर्मियों द्वारा जिंदा बचे लोगों और मृतकों के शवों की तलाशी की जा रही है। और इससे पहले शनिवार को आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप में जान माल के नुकसान पर दुख जताया था G20 के बैठक में। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल के बाद में भी प्रधानमंत्री ने इस पर चर्चा की। मोरक्को में भूकंप के कारण जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं मोरक्को के लोगों के साथ हैं, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। भारत
इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है, ऐसा इन्होंने अपने स्पीच में कहा हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको मोरक्को के बारे में हर छोटी बड़ी चीज़ें जानकारी प्राप्त हो गई होंगी एक सामान्य जानकारी के रूप में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।